तो क्या रूटीन रहता है RIMC के अंदर? कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं रिटन एग्जाम में। जरा सोचिए कैसा होगा अगर आपका बच्चा 11 से 13 साल की एज में ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करे जहां से फ्यूचर ऑफिसर्स निकलते हैं। जी हाँ, जहाँ पे डिसिप्लिन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता बल्कि बच्चों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। Hey everyone, welcome back to our channel अड्डा 24/7 मिलिट्री स्कूल। आई एम तमन्ना एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे ही एग्जाम के बारे में जो कि है RIMC। चलिए, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी इस एग्जाम के बारे में कि RIMC एग्जाम होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा इसको अप्लाई कौन कर सकते हैं, क्या एज ग्रुप रहता है, कौन सी क्लास का लेवल रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, ये सब हम देखेंगे। जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है इस इंस्टीट्यूशन में, ऐसे स्कूल्स में, उनकी क्या लाइफ रहती है इनसाइड द एकेडमी, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे हर सब्जेक्ट को हम क्लियर करें और इस एग्जाम को पास करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा रहता है। RIMC की बात करें तो RIMC आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है जो कि देहरादून में है। ये 1922 में एस्टैब्लिश हुआ था इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमें बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है। क्लास 8 का एंट्री लेवल रहता है और बहुत लिमिटेड सीट्स होती है हर स्टेट की। ओके, अगर बात करें कि RIMC स्कूल जो होते हैं ये आपके रेगुलर स्कूल से अलग है या नहीं है, तो जी हाँ, इसमें मेजर डिफरेंस रहता है। दोनों स्कूल्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि हमारे रेगुलर स्कूल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं, वहीं RIMC स्कूल जो होते हैं वो इलाइट हाईली स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक करिकुलम को फॉलो करते हैं। वहीं डिसिप्लिन की बात करें तो रेगुलर स्कूल एक स्टैंडर्ड स्कूल रूल्स को फॉलो करते हैं। सुबह ये टाइम पे आना है, ठीक है, इस टाइम पे लंच होगा, क्लीन यूनिफॉर्म पहननी है, एक स्टैंडर्ड स्कूल रूल्स को ये फॉलो करते हैं। बट RIMC स्कूल जो है वो मिलिट्री ग्रेड रूटीन एंड सेल्फ रिलायंस को ज्यादा प्रमोट करते हैं और इनका रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। लीडरशिप की बात करें तो रेगुलर स्कूल्स में रेगुलर कैप्टेंसी मिलती रहती है, ठीक है, ओकेजनल स्कूल कैप्टेंसी मिलती रहती है, कभी कभी मिलती है। वहीं RIMC स्कूल्स की बात करें तो लीडरशिप रोल्स हर दिन बच्चों को दिए जाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, सेल्फ रिलायंट बने, रेगुलर डिबेट्स करवाई जाती है ताकि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो। अगर बात करें रेगुलर स्कूल की तो जनरल करियर पाथ बच्चे को मिलता है। RIMC को ज्वाइन करके बच्चे को एक डायरेक्ट एक्सप्लोजर मिलता है टू डिफेंस, NDA एंड आर्म्ड फोर्सेस लीडरशिप, ठीक है। अगर बात करें एज ब्रैकेट की तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक लिमिटेड एज ग्रुप के बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो क्लास 8 के लेवल का ये पेपर रहता है, यानी कि वो कैंडिडेट जो क्लास 7 में है या फिर क्लास 7 को पास आउट कर चुके हैं वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट की एक लिमिटेड सीट्स रहती है, वो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इन स्टेप्स में रहता है। सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो कि अगस्त सितंबर के बीच में आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका दिसंबर में होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के फर्स्ट संडे को रहता है, ठीक है। जो बच्चे इसको पास कर लेते हैं, रिटन एग्जाम को पास कर लेते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जो कि रहता है इंटरव्यू एंड वाइवा का, जिसमें बच्चे के कॉन्फिडेंस को टेस्ट करा जाता है और बच्चे की पर्सनालिटी को टेस्ट करा जाता है। जो बच्चे इसमें भी पास हो जाते हैं वो जाते हैं मेडिकल बोर्ड राउंड में, जिसमें बच्चे की फिजिकल फिटनेस को चेक करा जाता है। एंड इन 3 चीजों को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट आती है और आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। ओके,
अगर हम बात करें कि क्या क्या सब्जेक्ट रहता है आपके रिटन एग्जाम में, कैसे कैसे पैटर्न रहता है, तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं रिटन एग्जाम में। सबसे पहले मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। मैथ्स आपकी 200 मार्क्स की रहती है, यानी कि मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बच्चे को। ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स रहेगा, पेपर 1.5 आवर रहेगा। ओके, और इसमें टेस्ट करते हैं मेंटल कैलकुलेशन को, बच्चे की एक्यूरेसी को और वर्ड प्रॉब्लम्स। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर 125 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे में बच्चे को ये पेपर करना होता है, और इंग्लिश में बच्चे की राइटिंग स्किल्स को, ग्रामर को, रीडिंग को, हर चीज को टेस्ट करा जाता है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट मैं ही करवा रही होंगी और उसमें हम सारी चीजों को कवर करते जाएंगे, प्लस PYQ भी अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप लोगों की ये प्रैक्टिस हो पाए कि कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात करें तो 75 मार्क्स का रहता है जनरल नॉलेज, और 1 घंटे में 1 आवर में आपको ये करना होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट एंड डिफेंस अफेयर्स सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, फिर जो बच्चा रिटन एग्जाम को पास करता है वो सेकंड स्टेप में आता है, जो कि है इंटरव्यू का या वाइवा का, जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन RIMC, या फिर हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस। इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। जो बच्चे इसको भी पास कर लेते हैं, उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें बच्चे की कंप्लीट फिजिकल फिटनेस को असेस करा जाता है। चलिए, तो ये तीनों चीजों को मिला के रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल को मिला के, इन सब चीजों के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। ओके, अब देख लेते हैं, अगर इन तीनों को पास करके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो क्या रूटीन रहता है RIMC के अंदर। सबसे पहले तो मॉर्निंग में फिजिकल ट्रेनिंग रहती है, स्पोर्ट्स रहती है, ताकि बच्चा जो है वो फिजिकली फिट रहे। उसके बाद मिड डे में बच्चे का स्टडी ब्लॉक्स रहते हैं, क्लासेस चलती है। आफ्टरनून, इवनिंग में लीडरशिप क्लब्स बने होते हैं, डिबेट्स होती है, टीम वर्क एक्टिविटीज करवाई जाती है, और रात को बच्चा एक हॉस्टल लाइफ में जैसे इंडिपेंडेंट तरीके से रहता है, सेल्फ रिलायंट होता है, खुद के काम खुद ही करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बच्चे को करनी पड़ती है। बात करें प्रिपरेशन पार्टनरशिप की, यानी कि हम 3 लोग मिलकर आपके RIMC के पेपर को क्लियर करवाएंगे, और वो 3 लोग कौन है? पहले तो आप खुद, ठीक है, पहला बच्चा होता है, क्योंकि बच्चे के एफर्ट्स को देखा जाता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हेल्दी रूटीन फॉलो करना है और डेली डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा आते हैं पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे को एनकरेज करे, ट्रैक करे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को, ठीक है, और बच्चों को प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, बच्चे की हेल्थ पे खास कर ध्यान रखे। और तीसरे आ जाते हैं अड्डा 24/7 की पूरी टीम, जिसमें अड्डा 24/7 मिलिट्री स्कूल्स के चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, PYQs करवाई जाएंगे, हम लाइव क्विज रखेंगे जिसमें बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हम हमारे चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करने आ जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या आप एलिजिबल है या आपका बच्चा एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। तो एक डेली रूटीन को फॉलो करना है, बिल्ड करना है, स्टडी रूटीन को बैलेंस करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है डेली क्लासेस के लिए, ताकि आपका भी रूटीन मेंटेन रहे और हम भी आप लोगों को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते जाए। This is all about this video and complete brief of RIMC exam. So if you find this video helpful, then like, comment and subscribe our channel.